बीच बाजार बंद होने वाला है आज। हालांकि हमने ज़्यादा विस्तार से, जैसे प्रदीप बता रहे थे, ट्रेडिंग की बात तो नहीं की, लेकिन कम से कम क्लोजिंग की बात तो कर ही सकते हैं। और प्रदीप, ये कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि आज बाज़ार ने भी एक तरीके से मुझे लगता है खुशी जाहिर की है स्वदेश के लॉन्च पर, जिस तरह की क्लोजिंग ये देने जा रहा है। बिल्कुल। और आपका इनफैक्ट आपके जैकेट का रंग भी उससे काफ़ी मेल खा रहा है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है उससे। बिल्कुल। तो क्योंकि शेयर बाजार में अगर आपको रहना है तो बुलिश ही होना चाहिए। और हम तो अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे थे कि 1 लाख का लेवल सेंसेक्स में दिखता है क्या, तो सेंसेक्स वापस से 60,000 के उस आंकड़े को छूने या उसके ऊपर निकलने की तैयारी में इस समय आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि चिंताओं से थोड़ा बाहर आने लगे। ग्लोबल मार्केट्स ने राहत की सांस ली और उसका पूरा फायदा मिलता हुआ आपको नजर आया है सेंसेक्स या निफ्टी पे। पार्टिसिपेशन अच्छा दिखाई दिया है आज के ट्रेड में, आप देखिए तो मिड कैप स्मॉल कैप की ओर से, ओवरऑल पूरे बाजार की ओर से। और लेकिन हम ये बात लगातार कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर हमारा जो निर्भरता है हमारी, वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखते रहिए। ऐसा लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स एक बार थोड़ा ब्रीदर ले रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी नीचे आ गई हैं, क्योंकि डॉलर जिस तरह से बढ़ रहा था वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है। तो वो संकेत भी अच्छे हैं और इसलिए आज लोगों ने पोजीशन ली है। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो यहाँ से लेकर अब इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी आएगी गुरुवार तक की, उसके लिए एक बुलिश व्यू कम से कम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके साथ ही नवरात्रि की शुरुआत भी होगी। तो फेस्टिव सीज़न की तरफ स्वदेश के लॉन्च से लेकर हम एक हरे निशान के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, लग तो यही रहा है। और अच्छी चीज़ ये भी है कि आज जो गेनर्स हैं उसको भी अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग स्पेस यानी पार्टिसिपेशन खुलकर देखने को मिला है। हालांकि अब जैसे प्रदीप ने कहा कि देखना होगा, उम्मीद करते हैं कि ये जो मोमेंटम है या फिर बाइंग इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा सस्टेन करे। लेकिन आपको याद होगा, ये हमने पहले भी कहा था कि आप इन दिनों ग्लोबल मार्केट्स में क्या और भारतीय बाज़ारों में क्या, जो रिएक्शन है वो बड़ा ही फास्ट देखने को मिलता है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ का रिएक्शन। तो प्रियंका, आप बताइए, इस समय अब जबकि 1 मिनट जितना समय बचा है, तेज़ी कहाँ पर इंडेक्स में देखने को मिल रही है? चलिए, बिल्कुल। तो निफ्टी की बात करें तो सुबह से हमने देखा कि डिविस लैब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट पूरे फार्मा स्पेस में बाउंस किया और आप भी सही कह रहे हैं, सारे सेक्टर्स आज हरे निशान में पूरे जोश के साथ लग रहा है कि आज ईटी नाउ स्वदेश को चेयर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा गेनर अगर निफ्टी में रहेगा तो वो रहेगा डिविस लैब, जो कि 8% तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। उसके बाद रहेंगे आपको मेटल स्पेस से बाउंस अच्छा देखने को मिला। आज आपको टाटा स्टील में लगभग 2%, लेकिन उससे भी ज़्यादा हिंडाल्को में लगभग 4.5% का इजाफा देखने को मिला। पावर स्पेस ने हमें पिछले हफ्ते में भी सरप्राइज किया और आज भी इसी तरह का दिन दिख रहा है। एनटीपीसी में आज तेजी और बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में अच्छी खासी तेजी, 3.5 से 2% तक की तेजी देखने को मिली है। बैंकिंग स्पेस से भी अब लगता है कि मोमेंटम पिक हो गया है, क्योंकि एसबीआई चल रहा है 2.5% तेज आज एसबीआई है। और साथ ही दूसरा काउंटर जो हम लगातार पिछले हफ्ते से बहुत सारी कॉल्स हमने इस पर कई बार चर्चा भी की कि डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज अब 5,000 का लेवल क्रॉस कर जाएगा जल्दी। और आज अब देखिए 5,000 के पार है, 1.5% तेज डिविस लैब। और उसके बाद प्राइवेट स्पेस बैंक्स की भी आज पार्टिसिपेशन दिख रही है। एक्सिस बैंक हो या दूसरे सरकारी बैंक हो, इंडसइंड बैंक, तो आज सिर्फ प्राइवेट बैंक नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे आप प्रदीप हमेशा कहते हैं ना कि निफ्टी बैंक को अब शायद प्राइवेट बैंक कहना चाहिए, तो आज पूरी तरह से जोश में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ये एक झलक है, केवल एक झांकी है वही हमारे चैनल की, और जिसको हम कहते हैं मनी मेकिंग आइडियाज़, यानी वो मौके जो आपको पैसे बनाकर देंगे। आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं, हर 5 मिनट में हमारा ये वादा है और हमारी कल से ये कोशिश होगी कि आपको पैसे बनाने के मौके, मुनाफा कमाने के मौके लगातार मिलते रहें। हमारे साथ एक्सपर्ट्स की जो टीम जुड़ेगी वो आपको सुबह से शाम तक लगातार टेक्निकल, फंडामेंटल और डेरिवेटिव हर नज़रिए से आपका साथ देगी और आपको वो सारे मौके बताएगी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस बेट में, किस निवेश में, किस ट्रेड में कितना जोखिम है, और ये भी साफ साफ बताएंगे कि कौन सा ट्रेड आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, कहाँ मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं, कहाँ लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। यानी हम आपको जानकारी देंगे, जो भी कॉल देंगे वो पूरी होगी, कंप्लीट होगी, और आपकी वेल्थ बनाने के इस पूरे सफ़र में हम आपके साथ लगातार जुड़े रहने वाले हैं। तो फिलहाल ईटी नाउ स्वदेश पर आपने ये पहला क्लोजिंग सेशन देखा और बाज़ार ने इसको पूरी तरह से सेलिब्रेट किया है। मुझे लगता है कि आमतौर पे हम हर बार
फिर जब दिवाली के मौके पर ट्रेडर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पहले दिन, साल का पहला दिन जो कि मानती है ट्रेडिंग कम्युनिटी, तो उस दिन बाजार हरे निशान में अच्छे से बंद हो तो पूरा साल अच्छा जाता है, अच्छा मुहूर्त होता है। अच्छा मुहूर्त होता है। तो देखिए इचिनाउ स्वदेश के लिए भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त आप बाजार में देख रहे हैं। खासतौर पे ध्यान दीजिए कि पिछला पूरा हफ्ता बहुत मुश्किल गया था। बिल्कुल बिल्कुल, पिछला पूरा हफ्ता वॉलेटाइल था, लेकिन आज अच्छे संकेत, और मुझे तो लग रहा है इसमें कुछ योगदान आपका भी है। एक आपने और काफी योगदान हरा होगा रंग भरा प्रदीप हुआ जी है। का और आप दोनों का भी, क्योंकि हमारा पैनल एक्सपर्ट्स का जो होगा वो तो अच्छा डीप रिच एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन पैनल के इस तरफ भी, यानी हमारे साथ दिग्गज हैं इंडस्ट्री के जो मार्केट्स को आज से नहीं सालों साल से कवर करते हैं, पर फंडामेंटली टेक्निकली हर मैटर को, एसेट क्लास को अच्छे से आप लोगों से भी समझने की पूरी कोशिश। बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ मैं आप लोगों से। बिल्कुल, तो बाजार में मुनाफा कमाना आसान है, चलिए मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आपको ये पता हो कि कहाँ से सीखना है। बिल्कुल, तो उसका चलिए जवाब है स्वदेश। शुरुआत हो ईटी नाउ स्वदेश से। नमस्कार।